देवास जिले में एक के बाद एक लगातार गरीबों को मिलने वाले राशन को बड़े पैमाने पर जब्त किया जा रहा है। जिले भर में गरीबों के हक का राशन माफियाओं तक पहुंच रहा है। मुखबिरों की जानकारी से कभी पुलिस तो कभी खाद्य विभाग के छोटे अधिकारी बड़े पैमाने पर सरकारी राशन के बड़े बड़े वाहन पकड़ रहे हैं। सरकारी राशन को हड़प लेने वालों की संख्या लगातार पूरे देवास जिले में बढ़ती जा रही है। देवास जिले के कांटाफोड़, लोहारदा, सतवास, कन्नौज जैसे क्षेत्रों में बीते महीनों में कई सरकारी राशन की गाड़ियां जब्त की गईं। इन अधिकांश गाड़ियों पर कार्रवाई मुखबिर की सूचना के आधार पर की गई। खाद्य विभाग की तरफ से या पुलिस विभाग की तरफ से इन राशन माफियाओं पर विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। देवास जिले के लोहारदा में मुखबिर की सूचना पर सरकारी राशन से भरे पिकअप वाहन को खाद्य विभाग के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अभिषेक मौर्य ने जब्त किया। इस पूरे मामले में गाड़ी को जब्त करने से पहले ही ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। आपूर्ति अधिकारी अभिषेक मौर्य ने चावल से भरे वाहन को जब्त कर कांटाफोड़ थाने पर पुलिस अभिरक्षा में खड़ा करवा दिया। ये कुछ सूत्रों से हमें जानकारी प्राप्त हुई थी कि लोहारदा कोटखेड़ा रोड पे एक गाड़ी खड़ी है जिसमें अवैध रूप से भंडारित फोर्टिफाइड चावल और गेहूं ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पे मैं अभिषेक मोर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी और धर्मेंद्र शर्मा मेरे साथ, हम दोनों मौके पे पहुंचे तो सूचना सही पाई गई। हमने उसमें प्रथम दृष्टया चेक किया तो जो चावल था वो पीडीएस में बंटने वाला फोर्टिफाइड मिक्स चावल होना पाया गया, जिसके आधार पे हमने गाड़ी को मौके से चावल और गेहूं सहित जब्त किया है। और फिर हमने यहाँ पर कोलानी जो जी का तौल कांटा है वहाँ पे कांटा कराया, जिसके बाद हमने फोर्टिफाइड चावल और गेहूं को वेयर हाउसिंग के सुपुर्द किया है यहीं कांटाफोड़ में। और थाने में हमने ये जो गाड़ी क्रमांक है MP09 GJ0602 इस गाड़ी को हमने थाने के सुपुर्द किया। कितना माल था सर इसमें? ये इसमें कुल मिला के लगभग 17.5 क्विंटल गेहूं और चावल दोनों पाए गए। एक बोरी गेहूं है और बाकी 31 बोरियां इसमें फोर्टिफाइड चावल की हैं, जिसकी कुल कीमत है 35,200 रुपये। 17.5 क्विंटल। गाड़ी हमने आरटीओ से जानकारी, चूंकि गाड़ी का ड्राइवर तो कोई उपलब्ध नहीं था। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। शाहिद खान देवास से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद, जिस तरह से लगातार मामले सामने आ रहे थे कि गरीबों का जो राशन है, जो गरीबों को सरकार की तरफ से दिया जाता है, उसकी कालाबाजारी की जा रही है। हाल ही में जिस तरह से मुखबिर की सूचना के आधार पर प्रशासन ने कार्रवाई की और बड़ी संख्या में अनाज को बरामद किया गया, क्या लगता है एक बड़े गिरोह का खुलासा हो सकता है इस पूरे मामले में? बिल्कुल, निश्चित तौर पे जिस तरह से एक के बाद एक लगातार जो है कि राशन जगह जगह जो है कि मुखबिर की सूचना पर पकड़ा जा रहा है। सबसे ज्यादा राशन जो है बागली क्षेत्र और कन्नौज क्षेत्र में पकड़ा गया। अगर हाल ही की अगर बात कर ले बीते महीनों की, तो कई गाड़ियां जो है कि यहाँ पे सरकारी चावल की पकड़ी, जो गरीबों को मिलने वाला राशन है वो शायद मुझे नहीं लगता है कि उन तक पहुंच रहा होगा, क्योंकि लगातार जो गाड़ियां पकड़ा रही हैं और मुखबिर की सूचना पर पकड़ा रही है। विभाग की तरफ से इस पर सर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर विभाग अगर चाहे तो बिल्कुल जो है बड़ा खुलासा इसमें पूरे मामले में हो सकता है। जी बिल्कुल शाहिद, जिस तरह से आपने बताया बड़ा खुलासा इस पूरे मामले पर हो सकता है, लेकिन जिस तरह से जानकारी प्राप्त हो रही है कि काफ़ी वक्त से लगातार कालाबाजारी जारी है, तो माना जा सकता है कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, पुलिस का जो अमला है, उसको भी कहीं ना कहीं पहले भी जानकारी मिली होगी, लेकिन कार्रवाई में इतनी देर हुई जिसकी वजह से काफ़ी सारा राशन माफियाओं के हत्थे चढ़ गया। माना जा सकता है एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर। बिल्कुल, निश्चित तौर पे माना जा सकता है और हो भी रहा है। जैसे लगातार कार्रवाई एक के बाद एक कार्रवाइयां हो रही हैं और हाल ही में अभी कुछ समय पहले ही एक जो है कि देवास जिले के थाना सतवास में जो है कि गाड़ी चावल की पकड़ी थी वहां पर, और रात में वो गाड़ी पकड़ी थी और जो है कि पुलिस में भी जो आपस में जो है खूब खींचतान सुनने को मिली थी। और सुबह होते होते एसपी ने 2 पुलिस कर्मियों को लाइन अटैच कर दिया था। शायद हो सकता है उसी की सजा हो जो चावल पकड़ने की हो, जो हमारे सूत्र इस तरह से बता रहे थे। और जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको अभी पिछली बात में उल्लेख किया है कि लगातार जो एक के बाद एक जो गाड़ियां पकड़ा रही हैं, लेकिन जो जितनी पकड़ाई सारी मुखबिर की सूचना पकड़ाई। विशेष तौर पर विभाग या कोई पुलिस विभाग इस तरह
है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है चावल पकड़ने वालों के लिए। और देखने में ही आ रहा है कि एक गाड़ी वहां पकड़ा रही है, एक गाड़ी जो है कि इस थाने पकड़ा रही, लगातार एक बार एक गाड़ियां पकड़ाना, तो कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर करता है कि गरीबों का जो राशन गरीबों तक पहुंचना चाहिए वो गरीबों तक के नहीं पहुंच रहा है, और जो माफिया हैं, राशन माफिया, उन तक ये पहुंच रहा है, और मध्य प्रदेश के अलावा अन्य स्टेट तक के बड़ी बड़ी गाड़ियों को लोड करके पहुंचा रहे हैं। मैं साथ लगे एक चीज ये भी बता दूंगा आपको कि लगातार जो हमारे जो सोर्स हैं जानकारी दे रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो चावल कालाबाजारी हो रही है वो हो रही है कांटापोड़ क्षेत्र, लोहारदा क्षेत्र में, जहां पर इन्होंने बड़े बड़े गोडाउन बना करके वहां पे जो है राशन को रखा गया है। और हमारे सोर्स ये बता रहे हैं कि आम इंसान तक की पूरी जानकारी है, तो जाहिर सी बात है कि विभाग तक भी पूरी जानकारी होगी, पुलिस तक भी ये जानकारी होगी, लेकिन इनकी तरफ से कोई विशेष कार्रवाई करने और देखने को नहीं मिली है। हाँ, ये जरूर सुनने में आ रहा है कि जब मुखबिर से सूचना देता है और बड़े अधिकारी को सूचना देता है उसके बाद ही ये पकड़ते, इनके स्तर पर ये कभी कोई कार्रवाई करते नजर नहीं आए। जी शाहिद, बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया कि ये काम जो कालाबाजारी का है वो काफ़ी वक्त से चलता आ रहा है, हो सकता है पहले भी कई ज़्यादा जो चावल है और अनाज है उसकी कालाबाजारी की गई हो, क्या किसी प्रकार का ये मामला सामने आया कि राशन की दुकानों में अनाज की कमी हुई? देखिए, शहर तो ठीक है, लेकिन शहर के साथ साथ जिले की जैसे बात करें, ग्रामीण क्षेत्र है, आदिवासी बेल्ट जो बागली क्षेत्र है, कन्नौज क्षेत्र है, कन्नौज खातेगांव क्षेत्र है, यहाँ पर से लगातार जो है कि सरकारी राशन पकड़ने की जानकारी लगातार जो है कि मिल रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अलावा भी जो छुटभइये जो नेता होते हैं, ये कहीं ना कहीं जो है कि बड़े नेताओं का जो है कि आशीर्वाद इनको प्राप्त होता है, और कहीं ना कहीं जो है कि जो विभाग के जो अधिकारी होते हैं कहीं ना कहीं इनको दबाने का काम करते हैं। अभी हाल ही में हमारे जो एक सहयोगी हैं सलभ गोरानी, उन्होंने जो है कि यहाँ पे बात करी खाद्य अधिकारी से, जो कि लोग इस तरह बागली के थे, उनसे जब उनसे बात की गई तो उन्होंने यही बताया कि हम तो जो है मुखबिर सूचना पर कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन आपको खुद को पता होना चाहिए हमारे ऊपर जो है कि नेतागिरी का बहुत दबाव रहता है, और कहीं ना कहीं ये जो माफिया होते हैं या जो चावल का जो कामकाज करते हैं अवैध तरीके से, ये नेतागिरी झाड़ने लगते हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं वो भी इस तरह के मामले से कन्नी काटते हैं, तो कि वो खुद भी चाहते हैं कि इस तरह भसड़ में पड़ना, क्योंकि पॉलिटिक्स दबाव कहीं ना कहीं उन पे आता है इस तरह की कार्रवाई करने से। इसके लिए अधिकारी और पुलिस प्रशासन के अधिकांश लोग इसमें कार्रवाई करने से बचते हैं। जी बिल्कुल शाहिद, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो जिस तरह से शाहिद ने बताया कि लगातार कालाबाजारी के मामले सामने आ रहे हैं और लगातार इसी तरह से प्रशासनिक अधिकारियों की नाक के नीचे ही। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। देवास से खाद्य अधिकारी शालू वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शालू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज़ चैनल में। जिस तरह से मामला सामने आया देवास में कि गरीबों का राशन लगातार जो है जानकारी प्राप्त हो रही थी कि कालाबाजारी उस राशन की जा रही है, और हाल ही में मुखबिर की सूचना के आधार पर जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्रवाई की तो कालाबाजारी वाला चावल भी बरामद किया गया। जी शालू जी।